गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू का हमने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टॉप एमसीक्यू रहे, टॉप डेली करंट अफेयर रहे, हमने इसे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Who has become the first person to complete 1000 day in space? बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has become the first person to complete 1000 day in space? स्पेस में जो कि 1000 डे बिताने वाला व्यक्ति कौन है, कौन सी पर्सन है? ये जो ऑप्शन में देख रही हो, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओलेग कोनोनेंको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओलेग कोनोनेंको, जो कि एज आपको पूछे तो 59, जो कि बने हैं 1000 डे, मतलब कंप्लीट करने वाला जो कि पर्सन 1000 डे कंप्लीट की है, उसका नाम है ओलेग कोनोनेंको। नाम ही याद रखिए, ऑप्शन सी सही होगा। एंड ये एक मतलब रशिया की एस्ट्रोनॉट है, रशिया की, याद रखिए। उनसे पहले जो रहे, ये जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो, जो कि जेनाडे पाडालका, ये जो कि मतलब उनसे पहले जो उनकी रिकॉर्ड ये ब्रेक की है ओलेग कोनोनेंको। उनके जो रिकॉर्ड रहे जो कि 878 डे रहे, एंड उनके जो रिकॉर्ड को ब्रेक की है वो है ओलेग कोनोनेंको। बस याद रखिएगा 1000 डे जो कि कंप्लीट की है, जो कि स्पेस में। बढ़ते हैं आगे नंबर 2 के क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, रिसेंटली ऑन व्हिच स्टेट ए न्यू स्पेसिस, अभी करेंटली एक न्यू स्पेसिस की डिस्कवर करवाया गया है, जो कि ब्लू आंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कौन से स्टेट में, ये यही बताया गया है कि ब्लू आंट एक डिस्कवर करवाया गया है। जो स्क्रीन पे देख रही है जो पिक ब्लू आंट की, ये डिस्कवर करवाया है कौन सी स्टेट में, एंड इसका नाम भी क्या है? ये डिस्कवर करवाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक विलेज रहे, वो है इंकू विलेज, एक विलेज रहे। ये विलेज में जो कि ये जो न्यू स्पेसिस ब्लू आंट ये जो देख रहे हो, ये डिस्कवर करवाया गया है। इसका नाम आपको पूछे तो ये है पारा ट्रिकीना, पारा ट्रिकीना इसका नाम है। पारा ट्रिकीना ब्लू इसका नाम है। एंड ये एक रेयर स्पेसिस है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक रेयर स्पेसिस है, जो कि ये डिस्कवर करवाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सो याद रखिए, बस नाम ही याद रखिए, कौन सी प्लेस से रिलेटेड रहे तो आपको पूछे तो कौन सी प्लेस से डिस्कवर करवाया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश से ही होगा। एंड और बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये रहे मैप में अरुणाचल प्रदेश, एंड इसका कैपिटल जो कि ईटानगर होती है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। सीएम आपको पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू, सीएम है पेमा खांडू। एंड गवर्नर के बारे में हमने बात करते हैं तो जो कि कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ये जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ओके, सो याद रखिएगा। एंड और एक भी बात करते हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे जो कि 25 को ये मनाया जाती है। 25 1987 में ये एक सेपरेट स्टेट बने, मतलब ये एक इंडिया की जो कि सेपरेट स्टेट बने। एंड ये जो इंडिया के जो स्टेट बने हैं ना, ये 24 नंबर पर स्टेट बने। एंड 25 नंबर पर आपको पूछे तो ये गोवा होगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। लार्जेस्ट तो राजस्थान होगा। सारे डिटेल्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 3 के क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट। इंपॉर्टेंट डे है ये रहे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को ऑब्जर्व मनाया जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 जून। एंड ये जो फूड सेफ्टी डे, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार ये 7 जून 2019 में ऑब्जर्व करी गई थी, पहली बार। एंड बात करते पहली बार जो ये ऑब्जर्व करी गई है, बट इसका जो स्थापना करवाया गया है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो इसका स्थापना है ना, एस्टेब्लिशमेंट है ना, 2018 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये करवाया गया था। कौन सी ईयर में? 2018, ध्यान से सुनना। एंड ये पहले बार जो ऑब्जर्व करी गई 7 जून 2019 में ऑब्जर्व करी गई। एंड ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है 2018 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका जो थीम रहे, ये जो नीचे देख रहा है, ये थीम है
फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इसका थीम है। एंड बात करते हैं फूड से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन रहे, मतलब आपको मिड डे मील स्कीम आपको पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम आपको पूछे तो जो स्कूल में दिया जाता है, जो मिड डे मील स्कीम ये कौन सी ईयर में शुरुआत किया गया था, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 में। देखिए मतलब ये क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ये वीडियो में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना उसे भी ध्यान से सुनना, ध्यान से, बस वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कोई भी एग्जाम के लिए। मतलब सारे हमने डिटेल के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ ना। ये मिड डे मील आपको स्कीम पूछे तो ये 15 अगस्त 1995 में ये शुरुआत करवाया गया था। कौन सी स्कीम, जो कि मिड डे मील स्कीम। और ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, ये जो स्थापना करवाया गया था, जो कि पहला पेज में इसका नाम मिड डे मील स्कीम नहीं था, जो 15 अगस्त 1995 में, जो कि मतलब अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है NPNSPE। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनना, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये पहला पेज में इसका नाम यही था। एंड अक्टूबर 2007 में इसका नाम जो NPNSPE, जो कि इसका नाम रीनेम करवाया गया है, वाज रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कीम इन स्कूल। ये स्कूल में इसका नाम मिड डे मील स्कीम रखा गया है। ध्यान से सुनना, जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मिड डे मील स्कीम ये 15 अगस्त 1995 में शुरुआत की गई थी। इसका नाम पहला पेज में NPNSPE यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था। 2007 में इसका नाम रीनेम करवाया गया है, मिड डे मील स्कीम के नाम से स्कूल में ये दी गई है, याद रखिएगा। बात करते हैं जो कि और भी एक रहे जो नेशनल, मतलब आपको FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछे तो इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई है FAO की। एंड याद रखिएगा। एंड ये इसका आपको हेडक्वार्टर, ये जो FAO की हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा, रोम इटली में, ध्यान से सुनना। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 में की गई है, 2013 में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जो डेट डिस्कस की है, जो जून मंथ की जो डेट डिस्कस की है, फिर से हमने डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ रहे आपके सामने जो कि इम्पोर्टेंट डे रहे। 1 जून आपको पूछे तो वर्ल्ड मिल्क डे होगा। एंड 1 जून भी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी सेलिब्रेट की जाती है। एंड 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून। एंड 2 जून को भी इटली रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड यही इटली में जो FAO यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको वही रोम इटली में मिलेगा। एंड ऑर्गेनाइज की गई थी जो कि 16 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना है। एंड इटली की रिपब्लिक डे है 2 जून। एंड 2 जून को भी ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, हमने डिस्कस की है इसके बारे में। 7 जून को ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को भी नेशनल डू नॉट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल डू नॉट डे के रूप में, ये फर्स्ट फ्राइडे को ऑब्जर्व करी जाती है जून मंथ की, क्लियर। एंड 8 जून को ये है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को भी वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। सो याद रखिए 8 जून को भी बेस्ट फ्रेंड डे, 8 जून को भी डॉल डे के रूप में सेकेंड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। सो ये सारी के सारी याद रखिएगा। जैसे ही हमने डे डिस्कस करते रह जाएंगे, हमने पूरे डे को, जो मंथ में जितने भी डे रहे सभी को फिर से हमने डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से ये हमारा याद रह जाएगा। सो
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहे आपके सामने नंबर 4 की क्वेश्चन। हु विल बिल्ड द इंडियाज फास्ट मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क एट चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि किसने बनाने वाला है, ये है रिलायंस कंपनी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, रिलायंस कंपनी। एंड ये चेन्नई के पास जो मेपेडू में जो कि बनाया जाएगा, मेपेडू में, चेन्नई के पास में। एंड इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट है 1424 करोड़ की इसका एस्टिमेट कॉस्ट है, जो कि मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क। एंड ये पार्क में मतलब जो कार्गो की हैंडलिंग की जाएगी, मतलब ये जो पार्क बनाया जा रहा है, ये जो कार्गो की हैंडलिंग की जाएगी। चेन्नई मतलब जो कि तमिलनाडु की कैपिटल होती है, याद रखिए चेन्नई। एंड याद रखिएगा, ध्यान से सुनना, ये जो चेन्नई है ना, ये पहला पेज में इसका नाम चेन्नई भी नहीं था। इसका नाम क्या था? इसका नाम मैड्रास हुआ करता था। ऑप्शन मतलब इसका नाम मैड्रास था, जो कि ये क्वेश्चन है तो आंसर बी सही होगा, जो कि रिलायंस कंपनी। ये पहला पेज में इसका नाम जो कि चेन्नई नहीं था, इसका नाम मैड्रास था। 1996 में ये चेन्नई की गई है, चेंज की गई है, एंड चेन्नई जो कि करी गई है। एंड बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई जो कि इंडिया की हेल्थ कैपिटल होती है, मतलब चेन्नई इंडिया की हेल्थ कैपिटल होती है, याद रखिएगा। एंड चेन्नई के बारे में बात करते हैं तो चेन्नई की सीएम आपको पूछे तो एम के स्टालिन हो जाएगा। एंड ये एम के स्टालिन जो कि 2021 से रहे, 2021 मई 7 से रहे। एंड याद रखिएगा। एंड तमिलनाडु की टोटल सीट आपको पूछे तो 234 टोटल सीट रहे। सीएम है एम के स्टालिन। एंड एम के स्टालिन जो ओन की थी ना, जो कि 159 सीटों पर उन्होंने ओन की थी। गवर्नर है देन जो कि तमिलनाडु की, वो है RN रवि। एंड ये जो एम के स्टालिन रहे ना, ये जो 159 सीटों पर ओन की थी, ये पार्टी आपको पूछे तो DMK पार्टी, यानी द्रविड़ मुनेत्र कजगम इसका पार्टी है, DMK पार्टी। सो याद रखना। एंड और ये याद रखना, हमने जो 2024 की इलेक्शन के बारे में हमने एक वीडियो भी, अलग ही वीडियो हमने डिस्कस की है, और इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहे, हमने डिस्कस करेंगे। बट हमने कोशिश करेंगे और एक वीडियो में हमने पूरे डिटेल के साथ जो कौन सी पार्टी ने ओन की है, कौन सी प्लेसेस से, जो 7 फेज में जो इलेक्शन चल रहा था 2024 की, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर 5 की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस इन यूनेस्को एंड व्हिच इज़ रिसेंटली इन न्यूज। जो यूनेस्को है ना, ये अभी करेंटली न्यूज़ में रहे। क्यों मैंने आपको बताऊंगा, जो कि न्यूज़ में रहे। एंड इसमें जो एस का मीनिंग क्या है, एस स्टैंड फॉर, ध्यान से सुनना, एस का इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूज़ में क्या रहे, क्या न्यूज़ में रहे यूनेस्को के बारे में। रिसेंटली द स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट, मतलब रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया है। कौन सी रिपोर्ट? स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के मुताबिक हमने, मतलब ये जो रिपोर्ट है ना, वाज रिलीज बाय यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करवाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जो ओशन में टेम्परेचर बढ़ना, ऑक्सीजन शॉर्टेज होना, एंड मेराइन लाइफ एंड जो ह्यूमन बींग पर इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो असर पड़ना, इसके बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से सुनना, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसका जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना करवाया गया था। एंड इसका जो स्थापना है ना, ये मतलब लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ये स्थापना करवाया गया था। बट इसका हेडक्वार्टर आपको अभी के टाइम में पेरिस फ्रांस में मिलेगा। मतलब जितना भी ये नहीं लिख रहा हूँ, बट उसको ध्यान से, वीडियो को ध्यान से सुनना, एंड जितना भी दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा। ये है यूनेस्को का मतलब फुल फॉर्म है। एंड मतलब ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है टेम्परेचर, ऑक्सीजन शॉर्टेज एंड जो मेराइन लाइफ, ह्यूमन की बीइंग के बारे में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, इसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। एंड जो ओशन वाटर की जो एसिडी होते जा रहा है ना, ओशन वाटर क्यों एसिडी होते जा रहा है? जो एसिड रेन के कारण, जो वायुमंडल में जो CO2 बढ़ने से कारण, जो कि ये एसिडी होते जा रहा है, जो कि ये मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो
मेराइन जो जीवो रहे, जो जल जीव रहे, इसके ऊपर में असर पड़ रहा है। एंड बात करते हैं ये 1993 से ये जो सी लेवल है ना कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, सी लेवल कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। इसके ऊपर में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनेस्को, अभी करेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया है। सो याद रखिए। एंड यूनेस्को में इसका तो फुल फॉर्म मैं आपको बता दी, ये ऑप्शन सी से होगा साइंटिफिक, यानी इसका कंप्लीट फुल फॉर्म आपको पूछे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ। ये रहे नंबर 6, अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MOCI का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MOCI, which country become the India's third largest export destination in 2023 to 24। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने, जो कि ये रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक MOCI के मुताबिक कौन सी कंट्री ने बने जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। ये नीदरलैंड ने बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीदरलैंड। टॉप की बात करते हैं, जो ऑप्शन ये पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये टॉप पर है। सेकंड पर UAE रहे, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। एंड इंडिया एंड जो नीदरलैंड की जो ट्रेड है ना USD मतलब 22.36 बिलियन रहे, जो कि 2024 में। एंड ये 2023 में जो USD 21.61 बिलियन था, याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने जो कि थर्ड पर रहे, मतलब एक्सपोर्ट जो की जा रहा है जो प्रोडक्ट है ना वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड जो केमिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बात करते हैं ये नीदरलैंड के बारे में। ये मैप में रहे जो कि नीदरलैंड जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका कैपिटल जो कि एम्स्टर्डम होती है, एम्स्टर्डम। एंड पीएम है मार्क रूटे, पीएम है। एंड ये 2010 से रहे। एंड करेंसी आपको पूछे तो ये नीदरलैंड की जो कि यूरो होती है। बढ़ते हैं आगे नंबर 7, ये रहे, व्हिच पार्टी ओन द मेजोरिटी इन 2024 असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन चल रहा था, इसमें कौन सी पार्टी ने जो कि लीडिंग पर रहे, ये कौन सी पार्टी ने लीडिंग पर रहे आंध्र प्रदेश में? ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी। ये टोटल 16 सीट ओन की है। एंड जो उससे पहले जो था वो है YSRCP यानी जो YS जगन मोहन रेड्डी जो कि लीड कर रहे थे, वो है YSRCP, जो कि इसका मतलब फुल फॉर्म आपको पूछे तो युवा जन यानी जुबा जन श्रमिक ऋतु कांग्रेस पार्टी। ये टोटल 4 सीट ओन की है। एंड बीजेपी ने जो कि 3 सीट ओन की है। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि उनके कोई सीट नहीं। एंड अदर पार्टी जो रहे वो है 2 सीटों पर ओन की है। याद रखिएगा, ये मतलब लीडिंग पर रहे तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, बस इतना ही याद रखिएगा। एंड आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, इसका जो टोटल सीट रहे, जो कि टोटल लोकसभा सीट रही, ये है 25, ओडिशा में 21 रहे। बढ़ते हैं आगे नंबर 8 के क्वेश्चन तरफ। ये रहे, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 81 IATA यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग इन 2025। एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में ये कौन सी कंट्री ने ये मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया ने ये होस्ट करेगा, जो कि इंडिया में ये मीटिंग होने वाला है 2025 में। याद रखिएगा, उससे पूर्व जो इंडिया ने होस्ट की थी ना, इंडिया ने जो ये मीटिंग का जो मेजबानी करी थी, एक है 1958 एंड दूसरा है 1983 में। उससे पूर्व जो कि उन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट करी थी, होस्ट की थी। बट अभी के टाइम में 2025 में ये मीटिंग होने वाला है इंडिया में। एंड बात करते हैं ये जो 1958 है ना, ये इसी डेट को भी जो कि नासा का स्थापना डेट होती है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं रहे। नासा का स्थापना डेट आपको पूछे तो 1958, जो कि 29 जुलाई 1958 में इसका स्थापना है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा स्थापना करवाया गया था। एंड DRDO की भी स्थापना डेट 1958 होती है, जो कि इसका भी डे रहे, DRDO डे एक रहे, जो कि जनवरी 1 को सेलिब्रेट की जाती है एंड 2022 से ऑब्जर्व की जा रहा है। एंड ये मीटिंग में मतलब
ऐसा ही बात किया जाता है कि जो एयरलाइंस रहे, एयरक्राफ्ट जो रहे, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर एंड जो अदर इंडस्ट्री रिलेटेड जो इशू रहे, इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन रहे, इसके बारे में ग्लोबली इसका ये मीटिंग में जो कि बात की जाती है। मतलब ये जो IATA यानी जो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये जो कि मतलब इसका स्थापना करवाया गया है, ये मतलब एक ट्रेड एसोसिएशन जो कि वर्ल्ड एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन है। एस्टेब्लिशमेंट 1945, हेडक्वार्टर आपको यहाँ नीचे रहे, एस्टेब्लिशमेंट 1945, हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9 ये रहे, हाउ मेनी सीट डिड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA विन इन 2024 इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन, कितने की सीट जो कि वन की है ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA? 292, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 292। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पूछे तो ये है 232 सीट वन की है, एंड जो NDA जो कि 2092, जो कि इंडिया ने जो वन की है वो है 2032 सीट वन की है, जो कि टोटल सीट आपको इनमें से टोटल सीट आपको 524 मिलेगा। इसके बारे में हमने अलग ही क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, नंबर 10 ये रहे, हु हैज ओन द ओडिशा असेंबली इलेक्शन इन 2024, किसने ओन की है ओडिशा असेंबली इलेक्शन इन 2024 में? ये है जो असेंबली इलेक्शन ये ओन की है बीजेपी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। टोटल सीट आपको पूछे तो 78 टोटल सीट, एंड इनमें से जो कि ओडिशा ने ओन, जो बीजेडी ने ओन की है, ऑप्शन ए पर जो बीजेडी ने ओन की है वो है 51 सीटों पर ओन की है, एंड कांग्रेस जो ओन की है वो है 14 सीट एंड अदर 1 सीट। एंड टोटल सीट के बारे में बात करते हैं, जो कि जो विधानसभा की टोटल सीट होती है उड़ीसा में ये है 147 सीट, एंड लोकसभा सीट की बात करते हैं तो जो कि 21, बीजेपी ने जो कि 19 सीट एंड बीजेडी ने 1 एंड कांग्रेस ने जो कि 1 सीट ओन की है। सो इसके बारे में हमने भी और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज की ये रही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये सभी को याद रखिए। इसका PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड फ्री में दी जाती है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।